आज हम लोग देखेंगे वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्यापार खाता। व्यापार खाता में हम लोग सबसे व्यापार खाता का क्या करेंगे, प्रारूप को पढ़ेंगे। प्रारूप क्या होता है व्यापार खाता में, सबसे पहले रहेगा व्यापार खाता, उसके बाद क्या रहेगा उसमें समाप्त डैश 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 समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, उसके बाद उसका कॉलम क्या आएगा, विवरण राशि, विवरण राशि। तो पहला जो विवरण है वो उसको बोलते हैं हम लोग डेबिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में क्या क्या आएगा, प्रारंभिक रहतिया, क्रय, ठीक है, माइनस क्रय वापसी, फिर क्या होगा मजदूरी, फिर गाड़ी भाड़ा, चुंगी, ईंधन, फिर क्या हो जाएंगे, ठीक है, और आयकर शुल्क वगैरह, ये सारी चीज क्या आएंगे डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इन्हीं सब जो आप लोग को ये मद दिख रहा है उन मदों का प्रयोग केवल डेबिट साइड में ही करना है और इस साइड में नहीं करना। इस साइड मतलब क्रेडिट साइड में नहीं करना। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, विक्रय, विक्रय वापसी, और जो टोटल घटा दे रहेंगे उससे क्या हो जाएगा, सकल हानि। अब ये सकल हानि कैसे आ गई बता रहा हूं, डेबिट पक्ष का योग अगर क्रेडिट पक्ष के योग से ज्यादा है तो सकल हानि, और क्रेडिट पक्ष का योग अगर डेबिट पक्ष के योग से ज्यादा है तो सकल लाभ। अब हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न में देखते हैं, लिखित रूप में देखते हैं, और खाता कैसे बनता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के आधार पर हम लोग प्रश्न बनाना चालू करते हैं। क्या बनाएंगे, व्यापारिक खाता, व्यापारिक खाता, ठीक है। प्रारूप आप लोग को पहले ही बता दिया जा चुका है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है। अब हमको ये छांटना है कि डेबिट के मद कौन से हैं और क्रेडिट के मद कौन कौन से हैं। तो डेबिट के मद, डेबिट का मद कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। डेबिट के मद में जैसे दिया है, देखो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसमें से टिक कर लेंगे कि कौन डेबिट में आएगा कौन क्रेडिट में आएगा, ठीक। पहला देखो क्या दिया है, प्रारंभिक रहतिया किस में आएगा जी, डेबिट में। क्रय किस में आएगा, डेबिट में। विक्रय किस में आएगा, क्रेडिट में। क्रय वापसी किधर आएगा, डेबिट में आएगा माइनस वापसी करके, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद विक्रय वापसी किधर आएगा, क्रेडिट में लिखेंगे, विक्रय से माइनस विक्रय वापसी, ठीक। मजदूरी किधर आएगा, डेबिट में। कोयला शक्ति किधर आएगा, डेबिट में, और चुंगी किस में आएगा, डेबिट में। और अंतिम में क्या आ गया, अंतिम रहतिया वो किधर आएगा, क्रेडिट में, ठीक है। ध्यान देना, व्यापार खाते में अंतिम रहतिया क्रेडिट में दर्शाते हैं, कुछ जगहों पे उसको संशोधन भी करते हैं, वो हम लोग जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न हल करते हैं, ठीक है। चलो प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी, प्रारंभिक रहतिया, क्या राशि 10,000, ओके। उसके बाद होगा क्रय, क्रय कितना है जी 40,000। उसमें देखो माइनस होगा वापसी, क्रय वापसी है कितना है जी 2,000, कितना हो गया 38,000। क्लियर है, बात सबको समझ में आ रही है। चलो आगे, मजदूरी, मजदूरी 7,000, ओके। गाड़ी भाड़ा, ओके, गाड़ी भाड़ा 2,000। उसके बाद हाँ कोयला शक्ति, कोयला शक्ति ना 1,000। चुंगी 1,500, ठीक। सकल लाभ अभी नहीं है ना, ये चुंगी इतना आया। उसके बाद क्या आएगा, हमको इधर क्रेडिट साइड में प्रयोग करना है। तो क्रेडिट साइड में आप लोग को बताया क्या हो गया, विक्रय, विक्रय कितना है जी 80,000, माइनस वापसी होगा, वापसी कितना है 3,000, टोटल कितना हो जाएगा 77,000, ओके। उसके बाद अंतिम रहतिया है, अंतिम रहतिया कितना है 20,000, ओके। इतना होने के बाद अब तो कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डेबिट का योग करेंगे और फिर क्रेडिट का योग करेंगे। जिधर का पक्ष ज्यादा आएगा उससे क्या निकलेगा, सकल लाभ या सकल हानि। अगर इधर का योग ज्यादा निकला, क्रेडिट पक्ष का योग अगर डेबिट पक्ष के योग से ज्यादा निकला तो सकल लाभ, डेबिट पक्ष का योग अगर क्रेडिट पक्ष से ज्यादा निकला तो सकल हानि। क्लियर। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो रहा है, 77 और 20 कितना होगा जी 97,000। यहीं पे हम लोग मैं रफ कर लेता हूं, कितना हो जाएगा 97,000। क्लियर है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं 10,000, 38 और 10 48,000, 48 और 7 55,000, 55 और 2 57,000, और एक 59,500। कितना आया जी 59,500। माइनस कर देते हैं तो 0 0, 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना हो गया 6, 16, 16 में से 9 गया तो 7, अब ये कितना हो गया जी 8, 8 में से 5 गया तो देखो किधर का पक्ष ज्यादा आया, क्रेडिट तक, तो इधर क्या निकलेगा सकल लाभ। सकल लाभ कितना आया जी 37,500। अब टोटल जोड़ के लिख देंगे कितना 97,000, डबल लाइन से बंद, और इधर भी क्या आ जाएगा 97,000। ये बताओ किसको नहीं समझ में आया, तेरे को कहां पे नहीं आया, रहने दे, रहने दे, कहां पे नहीं आया, रुको रुको रुको, रहने दे।
विक्रय दिया तो आप तो बोले ना राशि दिया है विक्रय 1000 दिया तो है। ये देखो विक्रय का राशि दिया 80,000, उसमें से विक्रय वापसी को माइनस करके दर्शाए हैं। क्लियर? काजल क्लियर है? और किसी को? तेरे को क्लियर है वर्षा? उधार, दीपक, विकास, सबको क्लियर है? पक्का ना? अच्छा ये बताओ कठिन लग रहा है क्या? कठिन तो नहीं है ना? पक्का? तो ऐसी बनाना है सवाल। अगर कठिन नहीं है तो ओके बोलो। क्लियर है? चलो ठीक।